यस सर। सर जी सर। फटाफट जो है रिप्लाई करिए, क्योंकि बायोग्राफी पे क्वेश्चन जो आप लोगों ने किए हैं अब तक के वो सिर्फ बायोग्राफी पे थे। यहाँ पर हिस्टोरिक फैक्ट भी जो है डील किया गया है, क्योंकि विलियम शेक्सपियर किस एज से आते हैं, वो एरा क्या था, किसके अंतर्गत आता है वो एरा, ये सब कुछ जो है इसमें नोट्स में डील किया गया। तो यहाँ पे भी आपको एमसीक्यूज में मिल जाएंगे। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ओल्ड एज, क्योंकि हिस्टोरिक फैक्ट भी हम लोग साथ में डील किया था इनके साथ में। A1 A1 होगा 16 ईयर्स का है A1। जस्ट द मिडिल इंग्लिश एज स्पैन फॉर्म 1066 to 1500। सही। रेनेसा इज आल्सो नोन, रेनेसा पीरियड्स के बिलोंग करते हैं। B2 किस नाम से जानते हैं? अर्ली मॉडर्न। अर्ली मॉडर्न। अर्ली मॉडर्न। व्हिच पीरियड इज ए पार्ट ऑफ द रेनेसा? एलिजाबेथन पीरियड। एलिजाबेथन पीरियड उसी एज के बिलोंग करते हैं वर्ड्सवर्थ शेक्सपियर साहब। हु वाज द मोनार्क ड्यूरिंग द एलिजाबेथ फर्स्ट? वो तो नाम से ही पता चल गया होगा। एलिजाबेथ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। व्हिच प्लेराइट फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एज? शेक्सपियर मार्लो। शेक्सपियर और मार्लो। Where was the William Shakespeare born? Stratford upon Avon। Stratford upon Avon। William Shakespeare's father was ग्लोब मेकर। globe maker। Just wait। Which school William Shakespeare attend? किंग्स एडवर्ड 6 ग्रामर स्कूल। Grammar school। सही। What is the traditional date of Shakespeare's birth? 23 अप्रैल 1564। अच्छा ये बताइए ट्रेडिशनल क्यों यहाँ पर लिखा है, एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं लिखी? क्यों? क्योंकि इसका जो नामकरण होता था वो 3 दिन बाद होता था इसके जन्म के बाद। क्योंकि इनकी डेट जो है एग्जैक्ट नहीं है, वो एज्यूम डेट है, इसलिए इसको जो है एग्जैक्ट नहीं माना जाता है, लेकिन मानी यही जाती है। ऐसा नहीं कि फिर अपना मन से कहीं दूसरी चीज मिल जाए तो उसको भी कर ले। शेक्सपियर की वाइफ का क्या नाम था? एन हैथवे। एन हैथवे हो गया। शेक्सपियर्स ओनली सन हैमलेट डाइड एट द एज ऑफ 11 साल। 11। Which is an early tragedy by Shakespeare? रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट अर्ली ट्रेजेडी थोड़ी है। टाइटस एंड्रोनिकस। During which period did Shakespeare write Romeo and Juliet? अब आया है आपका फेवरेट। B2 experimental and development phase। Which play is romantic comedy by Shakespeare? Twelfth Night। Twelfth Night। What is the theme of Macbeth? A1 ambition and guilt। The Tempest is considered रोमांस। हालांकि ट्रेजिक कॉमेडी भी माना जाता है, कॉमेडी है सिर्फ ट्रेजेडी है यहाँ। व्हाट इंस्पायर्ड द टेम्पेस्ट? शिपरेक स्टोरीज। एक एक प्ले के हमने जो है जितने भी सोर्स मिल सकते थे, चाहे वो किसी ऑथेंटिक बुक में मिले हो, चाहे मार्केट की बुक में मिले हो, चाहे इंटरनेट पे मिले हो, सारे के सारे हमने आपको दे दिए। एक एक प्ले के 6-6, 7-7, 8-8 सोर्सेस हमने दे दिए। कुछ भी आ जाए, आप जो है उतनी चीज अगर तैयार कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन तो छूटने वाला आपसे है नहीं। बशर्ते एक चीज आप भी जानते हैं कि ज्यादा मटेरियल ले लेना, बहुत ज्यादा पढ़ लेना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है कि पढ़ी लिखी चीजों को आपको एग्जाम में ले जाना और नंबर में कन्वर्ट करना। ये आपके बस की बात है, ये आप ही कर सकते हैं। चाहे इतना बड़ा कोई मास्टर हो, चाहे इतनी अच्छी किताब हो, आपको जो है सिलेक्शन खुद ही लेना है।
चीजों को पढ़ के दिमाग में खुद ही ले जाना है। माध्यम हम जरूर बने हुए हैं, तरीका हम बता रहे हैं, एक सिस्टम ऐसे ऐसे बना दिए हैं, उस सिस्टम से चलते जाएंगे तो सारा कुछ अच्छे से आपके दिमाग में स्थायी होता चला जाएगा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। शेक्सपियर को ओन्ड विच थिएटर? द ग्लोब। थिएटर। द ग्लोब, सही। हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड शेक्सपियर हैव? ये बड़ा पेचीदा क्वेश्चन है थोड़ा। सुनो, ये जो देखो जो शेक्सपियर हैं ये जो है थर्ड सन होते हैं, ये थर्ड सन ऑफ 8th। 8 बच्चों में जो है तीसरे नंबर के होते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बने इनके कितने भाई बहन थे अलग से तो 7 आएगा। अगर इनको मिला करके सारे सिबलिंग्स पूछेगा तो ये पूरे टोटल 8 थे। और कहीं कहीं पर आपको जो है 6 भी मिल जाता है, क्योंकि इनके जो सिबलिंग्स टोटल थे वो कुछ जो है जस्ट उसके बाद ही इन्फेंसी में ही उनकी डेथ हो गई। बहुत डेप्थ लेवल पर वो चीजें जब हाँ जाती हैं तो इस तरह की जब चीजें कंफ्यूजन वाली आती है डिफरेंट बुक्स में आपको अलग अलग मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है सिबलिंग्स की टोटल दिया जा रहा है बात, इनको छोड़ के नहीं दिया जा रहा है। तो सिबलिंग्स हम उन्हीं को मानते हैं, जैसे कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं इंक्लूडिंग मी, तो वो सारे सिबलिंग होंगे, तो वो 8 ही होंगे। और 8 जो है में इनको थर्ड सन माना जाता है इनका, तो इसलिए 8 ही होंगे। लेकिन क्वेश्चन का मोड देखिएगा जरूर जब भी आप क्वेश्चन करिएगा एग्जाम में कि आखिर वो पूछ क्या रहा है, उनके भाई बहन पूछ रहा है या सिबलिंग पूछ रहा है। इस तरह से जो है एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन को आगे करिएगा। शेक्सपियर्स प्ले ड्यूरिंग द पीक पीरियड एक्सप्लोर्ड। पीक पीरियड में क्या चीजें थीम दी है उन्होंने? जैसे हेमलेट आया था, ओथेलो है, मैकबेथ है, ऐसा पीक पीरियड है। तो इसमें जो है उन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी और ह्यूमन साइकोलॉजी ज्यादातर प्लेस में डिपिक्ट करी है। Who influenced Shakespeare's early tragedies? जैसे अर्ली ट्रेजेडी जब भी आपने देखा टाइटस एंड्रोनिकस, तो ब्लड सेट वगैरह सब कुछ उसमें दिखाते हैं। तो ये फीचर किसकी ट्रेजेडी का है? सेनेका मॉडल का है। ये मॉडल क्या है? सेनेका का है। Which play features the character Shylock? मर्चेंट ऑफ बहुत अच्छे जानते हो, मर्चेंट ऑफ वेनिस का है। What was the Shakespeare's first historic play? हैंडी सिक्स्थ। हेनरी 6 है। और इसमें अगर पार्ट पूछ लिया जाए पार्ट 2। पार्ट 2 हो जाएगा। द प्यूरिटन इंटरगनम अकर्ड ड्यूरिंग द, इसका पीरियड पूछ रहा है 1660 49 से 60, 1660। हाँ 16 से 49 से 1660। सो